जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा पूर्ण हो जाए तो समझ लो वो पूर्ण परमेश्वर मिलने में अब देरी नहीं हो पाएगी। पर भरोसा कैसा, विश्वास कैसा? पति पत्नी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं और जहाज पानी में डूबने वाला है। पत्नी ने अपने पति से छत पर जाकर कहा कि यह जहाज पानी में डूब रहा है, सब बच रहे हैं, सब बचा रहे हैं, अपने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सब बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाइए। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था। ये जहाज डूबने वाला है, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचाओगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए तुम मुझे बचा नहीं रहे। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। पति ने जेब में से बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पे रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। पति ने कहा, तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि बंदूक सिर पर रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। उतना ही भरोसा मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ी तो बनाओ। एक जब भीतर से जागृत होता है तो शिव देने में देरी नहीं करता है। पर भरोसा कितना होना चाहिए? जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो तार, वो डूबने नहीं देगा, वो तार देगा। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी, हम जब भोजनशाला में आ रहे थे तो कहा कि गुरुजी, शिव जी के मंदिर जाना जरूरी है क्या? शंकर के मंदिर जाना जरूरी है? हमने उस बहन जी का प्रश्न सुना और उत्तर हमने कहा हम बाद में देंगे, और स्मरण में अभी आया कि उसने पूछा क्या मंदिर जाना जरूरी है? हमारा निवेदन है, सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। क्या भगवान को याद नहीं था कि सुदामा मेरा मित्र है? जम के बोलो जरा, याद था कि नहीं था? भगवान कृष्ण को यह याद था कि सुदामा मेरा मित्र है। तो फिर भगवान इंतजार क्यों करे उसको 3 लोक का राज्य देने में? सुदामा तो मित्र था। और सुदामा जी करते क्या थे आपको मालूम है? पूरे गांव में भगवान के नाम का उच्चारण करना, भिक्षा थोड़ी सी ग्रहण कर कर अपने परिवार का पालन करना। माता जी ने प्रश्न किया, क्या मुझे मंदिर जाना जरूरी है? हमें मंदिर जाना जरूरी है? हम घर में भी तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा सकते, चढ़ाओ। सुदामा भी अपने नगर में, अपने गांव में भगवान का भजन करते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, फिर भी सुदामा जी का जो दुख था, सुदामा जी की जो तकलीफ थी, वो कटी नहीं। फिर सुदामा जी का दुख कब कटा?
जब एक तंदूल थोड़ा सा पड़ोसन से हाथ से मांग कर पत्नी के पल्लू में सुशीला के फटे हुए उस वस्त्र में डालकर बांध कर भगवान द्वारकानाथ के दरवाजे पर जब वो पहुंचे, तब भगवान ने बस देखा, पूछा भी नहीं कि दुख क्या है, और भगवान द्वारकानाथ ने उसका दुख काट दिया। भगवान द्वारकाधीश ने उनका दुख काट दिया। मंदिर क्यों जाना जरूरी है? शंकर के भगवान के दरवाजे पर क्यों जाना जरूरी है? कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर प्रणाम करना, कंकर शंकर पूजन करना, रुद्राक्ष लेना, जाना। अभी भले रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। ये हम पहले अपने व्यासपीठ से बोल चुके। क्यों जाना जरूरी है मंदिर तक? मंदिर तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुदामा भगवान कृष्ण तक गए तो 3 लोक का राज्य पा गए। उसी तरह जब हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, भले कुछ मत मांगो, पर शास्त्र कहता है शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते से ही, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते से ही भगवान शंकर के दरवाजे पर महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं, नंदी विराजमान रहते हैं, कूर्म भगवान स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं। उस समय पर स्वयं भगवान शंकर आज्ञा कर देते हैं कि जो मेरे दिवालय तक, शिवालय तक आए, उसके दरवाजे का एड्रेस मैं जब रोज निकल कर जाऊं तो तुम्हें बता, तुम्हें एक एड्रेस निश्चित करा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो, आप उसके दरवाजे पर आए हो, तो अब उसका भी फर्ज है कि आपके दरवाजे पर उसे आना ही पड़ेगा। अब ये उसका फर्ज है। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज प्रतिदिन शाम के समय अपनी पत्नी को लेके घूमने जाता हो। अपनी धर्म पत्नी के साथ कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज भ्रमण करने जाते हो। 33 कोटि देवता में कोई एक देव बताओ जो अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाते हैं, प्रतिदिन। और लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण जी से कह दिया था कि शिव जी अपनी धर्म पत्नी को रोज घुमाने लेकर जाते हैं प्रदोष काल में, शाम के समय पर आप भी मुझे लेकर चलो। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। देवरानी को घूमता हुआ देखकर जेठानी कभी कभी बोल देती है अपने पति से, देख लो वो चल दी है भैया जी और तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे, लेकर चलो हमको भी। वो भी तो चले जाते, वो भी तो घूम आते, आप हमें लेकर चलो। कहा, भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चल, मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं, तैयारी कर। लक्ष्मी जी ने तैयारी करी, शाम को ही चलेंगे अपन भी, वो भी प्रदोष काल में जाते हैं, अपन भी प्रदोष काल में जाएंगे। ठीक है चल। शाम का समय प्रदोष काल का, लक्ष्मी जी हो गई तैयार। तैयार होने के बाद उन्होंने लगाया अलमारी में ताले। ताले लगाते लगाते 8 दरवाजे, 16 खिड़की सब बंद करना, बंद कर कर द्वारपालों से बात करना, फिर बात करते करते बाहर पहुंचना, फिर ड्राइवर को बुलाना गरुण को, फिर गरुण जी आए। इतनी देर में अंधेरा छा गया।
तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा अब तो रात होने वाली है। भगवान नारायण कहते हैं तो तू बता। प्रभु अब एक काम करते हैं, कल चलेंगे, कल चलेंगे। पर एक संशय मेरे मन में है, आप उसका उत्तर देंगे क्या प्रभु? भगवान विष्णु ने पूछा, कौन सा संशय? शंकर भगवान और माता पार्वती, शिवजी डमरू खड़काते हैं, पार्वती नंदी चढ़ जाती है और दोनों निकल जाते हैं एकदम एकदम, ना कहीं ताला लगाना, ना चाबी लगाना, ना दरवाजा बंद करना, ना अलमारी बंद करना, ना गुच्छा टांगना, चल दिए वो तो। भगवान नारायण बोले कुछ होए तो लगा दे। उनके पास में अगर अलमारी हो तो ताला लगा, दरवाजे हो तो ताला लगा। कैलाश में कौन सा दरवाजा है साहब? वो तो अड़भंगा होकर बैठा हुआ है, जो आया उसके साथ चला जाता है, जो दिल से पुकार। शिव और पार्वती जी की जो जोड़ी है ना, वो बड़ी विचित्र जोड़ी है। शंकर भगवान और माता पार्वती जी की जो जोड़ी है वो बड़ी बड़ी विचित्र जोड़ी है। शिव जी डमरू खड़काते हैं, पार्वती जी तुरंत नंदी चढ़ जाती है। और पति हमारे यहाँ आज के जमाने में गाड़ी का हारन बजाए तो पत्नी के आ रही हूं, आ रही हूं, फिर उसने हारन दिया, चल बस 2 मिनट और, वो तो लगी लाइन खींचने में और डब्बा भरने में। फिर उसने हरन दिया, चल रही है कि चल रही, आ रही, इतनी जल्दी क्या तुमको? 5 मिनट रुक नहीं सकते? पति ने कहा मैं जब दुकान पे से आया था तो मैंने तुझे फोन पर बोल दिया था कि अपन इतनी बजे चलेंगे, तो तू तैयार होके क्यों नहीं बैठी? और जाना था शादी में, पहुंच भी गए, चर्बी खा भी लिए, खा भी, और खाने के बाद जब वहां से फिर वापिस गाड़ी में बैठ के चले, और जो दोनों में और पीछे बैठी बैठी गाड़ी पे, अब नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी, देख ले, कभी ना जाऊं तुम्हारे साथ, कभी नहीं। आज मैं अपने बाप की सौगंध खाऊं, नहीं जाऊं। पति भी इतना खुश, भगवान ऐसी शादी कराते रिया कर। पर शंकर पार्वती के साथ में यह भेद नहीं है। शिव जी ने डमरू का नाद किया, पार्वती जी मुस्कुराकर शिव जी के नंदी पर चढ़ गई। क्यों? पार्वती जी का नंदी चढ़ने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल चढ़कर जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वो जलाधारी पर आता है, और ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल है। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल को झेला है, तो उनको मालूम है मैंने इससे जल लिया है तो मुझे इसके दरवाजे पर ले जाकर शंकर के द्वारा इसका कल बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्वती, मैंने अगर जल लिया है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल अगर इसमें समर्पित किया है तो वो मेरी हथेली पर, मेरे हस्त कमल पर आया है, मेरे सामने आया है, तो मैंने अगर लिया है तो इसका कल बदलने की जवाबदारी मेरी खुद की है। एक खगड़िया बिहार के हम लोग कथा करने गए थे, जब वहाँ के एक भाई यहाँ पर बैठे, उसके खगड़िया बिहार के पास के गांव के हैं, और उस लड़के का कोई कामकाज नहीं था। कहाँ बैठा है? आया हुआ है सर, हाँ ये बैठा, कोई कामकाज नहीं था। अब धर्मशाला में ठहरे थे शायद हम लोग, अग्रवाल धर्मशाला थी, उस अग्रवाल धर्मशाला थी खगड़िया में, अग्रवाल धर्मशाला में हम ठहरे थे। और
ये सेवा में लगा हुआ था वहां पर बच्चा की ये सेवा करना है, वो सेवा करना है। अब ये पूछे महाराज जी बहुत तकलीफ है। हमने कहा भोलेनाथ जी है तो सही, उनसे विनती करो, खगड़िया में कथा चल रही है शिव महापुराण की, निवेदन करो। हम तो कुछ बताते नहीं है, कुछ भी नहीं बताते। आप शिव कथा सुनो, उसके सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं। कोई हमसे कहे कि हमारा दुख मिटा दो तो तुम हमारा मिटा दो। हमारा दुख तो स्वयं शंकर जी मिटाते हैं, तो हम किसी का दुख कैसे मिटा सकते हैं? आपका और हमारा दुख मिटाने वाला शिव। अब ये पीछे पकड़ा बहुत तकलीफ।